नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। यहाँ हमारे लिए जानना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो अगर सामान्य भाषा में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ है विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों से। पर यहाँ ये प्रश्न उठता है कि विभिन्न राज्यों के कौन से संबंधों से इसका अर्थ है। ये क्या राजनीतिक संबंध को इसमें शामिल करेंगे या अन्य संबंधों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। जैसे हॉफमैन लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाली मौलिक इकाइयों अर्थात राज्य की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। यह हॉफमैन के द्वारा सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से राज्यों की जो बाह्य नीतियां हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल किया है। वहीं जे.डब्ल्यू. बर्टन का कहना है कि शास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके और भविष्य में उनकी संभावित दिशा का पूर्वानुमान भी लगाया जा सके। इस तरह बर्टन जो बात कह रहे हैं उससे हमें ये अर्थ लेते हैं कि जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जगत में चल रहा है और जो भविष्य में हो सकता है, अगर उसके बारे में कोई सामान्य सिद्धांत निर्माण किया जाए तो ये जो शास्त्र है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में शामिल कर लेंगे। यहाँ यह बात बता देना भी आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया और वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कि पॉलिटिक्स की रचना थी वो सबसे पहली इस विषय पर स्वतंत्र रचना बनी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और अन्वेषण में व्यापक प्रगति होती चली गई है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट करते हैं तो दो दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, एक संकुचित और दूसरा व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति की प्रतियोगिताएं, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और प्रवर्तन प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में शामिल होता है। अगर इस दृष्टि से देखें तो संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार मात्र स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के केवल उन्हीं राजनीतिक संबंधों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए जिनका संचालन इन देशों की जो सत्ता पर आशीष लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें केवल वैदेशिक राजनीतिक संबंधों पर ही विचार करना चाहिए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय और निजी संबंधों पर नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार हम राजनीतिक दृष्टि से संबद्ध संगठनों का तो अध्ययन करेंगे, परंतु अन्य संबंधों से संबंधित हैं उन संगठनों का भी अध्ययन नहीं करेंगे। जैसे इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व मौसम विज्ञान, खाद्य संगठन आदि का अध्ययन नहीं किया जाएगा, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन किया जाएगा क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से एक संगठन है। वहीं दूसरी ओर व्यापक दृष्टिकोण को मानने वाले कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत मात्र राजनीतिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे संबंध राजनीतिक हों या गैर राजनीतिक, शांतिमय हों या युद्धमय, कानूनी हो या सांस्कृतिक, आर्थिक हो या भौगोलिक, सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी प्रकार के संबंध इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या अन्य प्रकार के संबंध हो। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। जहाँ तक दोनों की समानताओं का सवाल है तो दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हैं। इन दोनों के लक्ष्य भी समान ही है क्योंकि दोनों का ही प्रयास शांति की स्थापना है। इनकी प्रकृति भी समान है। पर अगर इन दोनों शब्दों के हम अंतर को देखें तो हम पाएंगे कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थोड़ा संकीर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक संप्रभु राज्य के सभी प्रकार के संबंध, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, साहित्यिक ही क्यों ना हो, उन सभी को शामिल कर लिया जाता है। जैसे राज्यों में राजनीतिक संबंधों के साथ साथ अन्य और भी अनेक प्रकार के संबंध होते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, रेड क्रॉस, टूरिज्म, व्यापार, आवागमन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, ये सभी प्रकार के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र होते हैं। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो इन सभी का जो राजनीतिक पहलू है मात्र वही ही राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होता है। संक्षेप में हम ये बात कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है। धन्यवाद।